पूरी दुनिया के अंदर हेल्थ की गाइडलाइंस ये कहती हैं कि पहले 6 महीने बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ माँ ही का दूध मिलना चाहिए। तो बच्चों की जो ठोस ग़िज़ा है वो हमेशा 6 माह के बाद स्टार्ट करें, एक्सेप्ट फ्यू कंडीशंस जैसे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स या किसी बच्चे को मिल्क स्प्लिटिंग का इशू है, तो उस पे थोड़ा टाइम पहले हम कुछ सॉफ्ट डाइट स्टार्ट करवा सकते हैं, बट अदरवाइज़ आप सारे बच्चों को 6 महीने के बाद से ठोस ग़िज़ा स्टार्ट करवाएँ। पहले 6 महीने में बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध ही मिलना चाहिए। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि बच्चे की ठोस ग़िज़ा को कैसे शुरू करवाया जा सकता है, कौन से डाइट प्लान्स हो सकते हैं, अगर बच्चे की ठोस ग़िज़ा स्टार्ट करनी है तो वो किस तरह से स्टार्ट करें और कैसे उसको हम एक-एक करके बढ़ा सकते हैं और कौन-कौन सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, किस उम्र में कौन सी एहतियात करनी है, तो इस सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर वैज़ ख्वाजा है और मैं कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। जैसे ही बच्चे की उम्र 6 माह क्रॉस करती है तो पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि बच्चों को ठोस ग़िज़ा स्टार्ट करवा दी जाए, क्योंकि पहले 6 महीने के अंदर जो बच्चे को दूध दिया जा रहा है वो बच्चे की ग्रोथ के लिए काफ़ी होता है, लेकिन जैसे ही बच्चा 6 माह की उम्र को क्रॉस करता है तो बच्चे को बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स और दीगर बैलेंस डाइट या मतवाज़न ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, जो कि दूध से पूरी नहीं की जा सकती है। लिहाजा बच्चे को आहिस्ता-आहिस्ता ठोस ग़िज़ा की तरफ लाना होता है। तो जब भी ठोस ग़िज़ा स्टार्ट करनी होती है तो सबसे पहले बच्चों की खुराक के अंदर सब्जियां और फल शामिल करना स्टार्ट करें। हमेशा एक कानून अप्लाई करें और वो ये है कि बच्चों में एक-एक करके डाइट को इंट्रोड्यूस करें। उसकी सेफ्टी देखें, वो बच्चे को सूट कर रही है कि नहीं, ये चीज़ लाजमी देखें वो टॉलरेट करता है या करती है और वो उसको सूट करती है या नहीं, वो उसको पसंद आती है या नहीं। वन बाय वन इंट्रोड्यूस करते जाएँ, वन बाय वन इसमें ग़िज़ा में शामिल करते जाएँ और उसका असर देखें, उसकी पसंद नापसंद को देखें और अगले स्टेप पे जाते जाएँ। तो आसान है कि जब आप 7वें माह में बच्चा दाखिल हो तो सबसे पहले हमेशा सब्ज़ी और फल देकर ही स्टार्ट करें। इसका दूसरा बेनिफिट ये भी होता है कि जब बच्चे को दीगर ग़िज़ाएँ स्टार्ट कर दी जाती हैं, आइदर वो बच्चा टॉलरेट अर्ली नहीं करता या फिर अगर वो चीज़ उसको पसंद आती हैं तो जनरली एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा जो है वो सब्ज़ियाँ या फल इस्तेमाल नहीं करता। तो ये वाले इशू पे भी काबू पाया जा सकता है कि अगर बच्चे को स्टार्ट से ही आप सब्जियां और फल वन बाय वन इंट्रोड्यूस करते हैं, बच्चे को वो पसंद आती जाती हैं, वो उसका ग़िज़ा का हिस्सा हो जाते हैं और लेटर ऑन जो है बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स की जो डेफिशिएंसीज अगर सब्जियों और फल से वो बन रही है तो वो लेटर ऑन नहीं बनती। तो पहले महीने में यानी कि जब 7वें महीने में बच्चा एंटर होता है तो आप जो सब्ज़ी हैं वो बॉयल करके दे सकते हैं, फल है उनकी प्यूरीज बनाकर दे सकते हैं, उनको जिनका पल्प निकाला जा सकता है वो वन बाय वन दे सकते हैं। तो ऑल्टरनेट करके आप वन बाय वन इसका सारे फ्रूट्स और सारे वेजिटेबल्स को ऐड ऑन करते जाएं। 8वें महीने में बच्चे को वन बाय वन आप दीगर ग़िज़ाएँ भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मीनवाइल आप बच्चे के लिए सब्जियां और फल जो आप स्टार्ट कर रहे थे वो कंटिन्यू ही रखेंगे। तो बच्चों को बहुत सारी दालें बॉयल करके दी जा सकती हैं वन बाय वन और उनको कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं, दालों को आपस में कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं या दालों को आप जैसे राइस के साथ या मीट के साथ या किसी तरह कॉम्बिनेशन में आप दे सकते हैं या वेजिटेबल के साथ इनको कॉम्बिनेशन में आप दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को खिचड़ी दे सकते हैं और मीट दे सकते हैं, कीमा दे सकते हैं, कलेजी दे सकते हैं। इसको वन बाय वन स्केल अप करते जाएँ, चीज़ें बढ़ाते जाएँ और उसकी टॉलरेंस को देखते जाएँ। 9वें महीने में जब बच्चा एंटर होता है तो आप उसमें एग वाइट भी दे सकते हैं, लेकिन जब भी बच्चे में एग स्टार्ट करना होता है तो अंडे की वजह से एग प्रोटीन एलर्जी हो सकती है, तो उसके एलर्जीज़ के रिएक्शन आपने लाजमी देखने हैं। उसमें वॉमिटिंग्स हो सकती हैं, डायरिया हो सकता है, लिप्स की स्वेलिंग हो सकती है या जिस्म पे कोई निशान या रैश बन सकता है। ये एलर्जी किसी भी फूड पार्टिकल के साथ आ सकती है। फूड एलर्जीज़ का डर हमेशा रहता है। यही वजह है कि हम बच्चों में पहले 6 महीने में ठोस ग़िज़ा स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है वो भी मैच्योर नहीं होता और जो बच्चे का गट सिस्टम है वो भी मैच्योर नहीं होता। लिहाजा हम ये सारी ठोस ग़िज़ाएँ हमेशा 6 महीने के बाद एडवाइस करते हैं और ये गाइडलाइंस पूरी दुनिया में राइज हैं। जब 1 साल का बच्चा हो जाए तो उसको आहिस्ता-आहिस्ता बाकी सॉलिड्स पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। मीनवाइल आप दूध का पोर्शन कम करते जाएँ और ठोस ग़िज़ाओं के अंदर आप रोटी सालन जो घर में बनाया वो बच्चों को दें, प्रोटीन्स दें, फ़िश दे सकते हैं, बाकी दीगर मीट दे सकते हैं, मीट की यखनी बनाकर दे सकते हैं। बाकी सारी सब्जियां जो आप वन बाय वन दे सकते हैं उसको स्केल अप करें, फल उसको देते जाएँ और आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो मिल्क का पोर्शन वो कम करते जाएँ और बाकी ठोसा का पोर्शन बढ़ाते जाएँ। इस तरह से आपके बच्चे में एक बहुत बैलेंस डाइट जाएगी और उसमें कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज वगैरह नहीं बनेगी और बच्चे की ज़हनी जिस्मानी ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी और अल्टीमेटली बच्चे की हाइट्स या कद भी बहुत अच्छे होंगे। जब बच्चा 2 साल का हो जाए तो दिन में सिर्फ 1-2 बार दूध दें और बाकी सिर्फ और सिर्फ ठोसा दें और इसको लेटर ऑन बिल्ड करते जाएँ। अस्सलाम वालेकुम।